अच्छा जी, दूसरी जो ओरिएंटेशन होती है दैट इज़ बाय बैक साइड। इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज ये मेरा ग्राउंड के ऊपर पॉइंट ए है और ये मेरा ग्राउंड के ऊपर पॉइंट बी है। इस ग्राउंड के ऊपर मैं अपना प्लेन टेबल रखता हूँ जिसको जिसकी सेंटरिंग और मैंने लेवलिंग कर दी, और यहाँ पर ये जो शीट के ऊपर पॉइंट था ये बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए ग्राउंड के ऊपर जो आपने पॉइंट मार्क किया हुआ है। तो इसको मैं कह देता हूँ ये स्मॉल ए है। अब इस पॉइंट बी के ऊपर मैंने अपना रेंजिंग रॉड रखा, इस रेंजिंग रॉड को रखा और यहाँ पर मैंने अपना अली डैड रखा, अली डैड को रखा और अली डैड की जो स्लिट्स हमारे पास होती हैं उनको मैंने साइट किया और रेंजिंग रॉड को साइट किया। जब मैंने ये देखा कि मेरा जो अली डैड की स्लिट्स हैं वो इस रेंजिंग रॉड के साथ बिल्कुल अलाइन हो चुकी हैं, तो मेरी लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश हो चुकी है। जब मेरी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजेंटल यानी कि इस्टेब्लिश हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा कि ग्राउंड का जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज अगर ये 10 मीटर है, इस 10 मीटर के डिस्टेंस को मैं शीट के ऊपर प्लॉट कर लूँगा। मतलब सबसे पहले मैंने सेंटरिंग और लेवलिंग की, शीट के ऊपर पॉइंट मार्क किया ए, फिर मैंने पॉइंट बी यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो ए बी पॉइंट था इनके बीच का डिस्टेंस जो था वो मैंने मेजर कर लिया टेप या चेन से, वो लेट्स सपोज 10 मीटर्स था। ठीक है जी, अब इसके बाद मैंने अली डैड को यूज़ करके इस पॉइंट को साइट किया, तो लाइन ऑफ साइट जब इस्टेब्लिश हो जाएगी यानी कि अली डैड और ये वाला रेंजिंग रॉड जो पॉइंट बी पे ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है ये एक लाइन में आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अब मैं ये जो 10 मीटर का ग्राउंड का डिस्टेंस था ये मैं शीट के ऊपर प्लॉट कर सकता हूँ। यहाँ पर अगेन मैं स्केल डेवलप करता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर अब 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा दूँगा। ये मेरा ग्राउंड के ऊपर जो 10 मीटर का डिस्टेंस था उसकी शीट के ऊपर की रिप्रेजेंटेशन होगी 1 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने ए बी कह दिया। अब मैंने किया क्या कि मैं दोबारा यहाँ से इस प्लेन टेबल को उठाया, इस प्लेन टेबल को उठा के अब मैंने पॉइंट बी पे रख दिया। ठीक है, ये मेरा पॉइंट बी था, तो इसके ऊपर मैंने इसकी सेंटरिंग की, इसकी लेवलिंग की, सेंटरिंग और लेवलिंग के बाद मैंने पॉइंट बी यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया। सेंटरिंग और लेवलिंग से मुझे ये पता लगा कि मेरी शीट का जो पॉइंट बी है ये ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट था ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। अब मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ। अब अगर आपने बी पॉइंट से सी पॉइंट की रीडिंग लेनी है तो इसकी रीडिंग लेने से पहले हम इस प्लेन टेबल को पिछले पॉइंट के हिसाब से ओरिएंट कर लेते हैं। ओरिएंट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि मैंने इस पॉइंट बी से अगेन ये जो मेरा पॉइंट ए था इसको साइड करना है। अब मैंने ये देखना है कि मेरी ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ए और यहाँ पर मेरा पॉइंट बी यानी कि अली डैड जो रखा होगा मैंने यहाँ पे, ये बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए, यानी कि इनकी लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश होनी चाहिए। अब अगर आपकी इसकी लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश हो चुकी है तो अगेन आपने स्केल के हिसाब से ग्राउंड का डिस्टेंस आपने शीट के ऊपर प्लॉट कर लिया 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ये ए लाइन है और यहाँ पर ये पॉइंट बी था तो ये बी हो गया। तो ये मेरी जो ए बी लाइन है इसका डिस्टेंस आ गया 1 सेंटीमीटर जो कि ग्राउंड के हिसाब से 10 मीटर के इक्वलेंट है। मतलब कि अब आपने पॉइंट बी की बैक साइटिंग की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए और अपने इस टेबल को ओरिएंट कर लिया। अब आपका टेबल ये ओरिएंट हो जाएगा तो आप फर्दर पॉइंट सी के हिसाब से अपना ये वाला डिस्टेंस मेजर करके इसको शीट के ऊपर उतार सकते हैं। तो ये जो मेथड हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन बाय बैक साइड।